बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा अगस्त सन 1995। दीन बंधु सुख सिंधु श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। उस समय विशेष पर्व का समागम तो नहीं था, किंतु बाहर आसपास से कुछ गुरुमुख श्री दर्शनों के लिए आ रहे थे। उनमें से एक प्रेमी भगत भीमसेन खुराना जी नाइजीरिया से आए और उन्होंने श्री चरणों में लेगोस की संगत को श्री दर्शन देने की विनय की। उनकी विनय पर आपने लंदन होकर लेगोस जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री प्रयागधाम के प्रेमियों को फरमाया कि हम केवल 8 दिनों के लिए ही जा रहे हैं, शीघ्र ही वापस कृपा करेंगे। बम्बई अमरधाम आश्रम में पहुंचकर समस्त संगत को पावन श्री दर्शन एवं प्रवचनों से कृतार्थ कर आप 27 अगस्त को प्रातः लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन अपने इष्ट देव की मनोहारी छवि को निरख कर लंदन वासी प्रेमियों के मन में अपार उल्लास छा गया। एक दिन पहले वहां इतनी गर्मी थी कि भक्तजन परस्पर कह रहे थे कि यहाँ ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं अनुभव की। जैसे ही श्री प्रभु जी का वहां आगमन हुआ, मौसम में बहार आ गई, ठंडी शीतल समीर बहने लगी। पुष्पों के पौधे और वृक्ष लताएं झूम झूम कर लहलहाने लगी और समूचे वातावरण को दिव्य सुगंधि से महकाने लगी। आश्रम में पहुंचते ही गुरुमुखों के जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। सब अपने प्राणधन करुणा नयन कृपा सागर महाप्रभु जी की नूरानी छवि को निरख कर अपने भाग्य सराहने लगे, अभिनंदन के तराने गाने लगे। आपने 2 दिन वहां ठहरकर सभी प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शनों का अनूठा लाभ प्रदान किया। एक दिन एक भगत जी की विनय पर उसके घर कृपा की और फरमाया, इस संसार की रचना में हर वस्तु के 2 पहलू हैं। यहाँ अमीर है, वहाँ गरीब भी है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है, पाप है तो पुण्य भी है, आत्मा है तो शरीर भी है। जीव अपने विचारों के अनुरूप जैसे कर्म करता है, अपने अंदर वैसे ही सुख व दुख वाले संस्कार भर लेता है। पिछले जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप जीव को ये दही मिली है। राजाओं जैसे ठाट बाट को पाकर ये अपने आप को बहुत अमीर समझता है, किंतु इतने सुख ऐश्वर्य पाकर भी यदि चित्त प्रभु की बंदगी में लगा है तो इसका जीवन सफल है। ऐसे अनमोल अवसर को पाकर यदि वह भक्ति से विमुख रहा तो फिर इसको नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी। ऐसा सदग्रंथों में वर्णन आता है। महापुरुष जीव को चेताते हैं कि ऐसे अवसर को हाथों से ना गवा। थोड़ी सी गफलत के लिए 84 का फंद मत तैयार कर। सतपुरुष जीव पर दया करके अपने सदुपदेशों द्वारा जागृति प्रदान कर जीव को भारी दुखों से बचाते हैं। वहां आए हुए एक प्रेमी ने अपना संशय जतलाते हुए श्री चरणों में विनय की, प्रभु कई लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ तो तुरंत नाम दे दिया जाता है। मैंने स्वयं भी कई अन्य संतों के आश्रम पर जाकर देखा है। उनका कथन है कि पहले विकारों का त्याग करो, मन को पवित्र करो, फिर नाम मिलेगा। आपने फरमाया, मन पवित्र कैसे होता है? नाम दीक्षा के पश्चात। जब सुमिरन ध्यान में सुरती एकाग्र होगी तभी मन सत्यता की रोशनी से रोशन होगा। यही साधन है मन को पवित्र करने का। अपने आप मन को कैसे पवित्र किया जा सकता है? जब जीव नाम का अभ्यास करता है, अपनी सुरती को इसमें एकाग्र करता है तो मन से मलिनता के आवरण स्वतः ही हटने लगते हैं। धीरे धीरे वह पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है। कहा भी है दोहा, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। जिस प्रकार तन सेवा से पवित्र होता है, धन दान से पवित्र होता है, इसी प्रकार मन भगवान के भजन से पवित्र होता है। श्री वचनों को श्रवण कर उस प्रेमी के संशय का निवारण हो गया और वह सच्ची निष्ठा व लगन से भजनाभ्यास करने लगा। इस प्रकार लंदन वालों को जीवन की वास्तविकता दर्शाकर
आप लेगोस की ओर पधारे। लेगोस अफ्रीका में नाइजीरिया बहुत बड़ा देश है। लेगोस उसके मुख्य शहरों में से एक है। यहाँ कई भक्तिवान संस्कारी गुरमुख रूहें रहती हैं, जिनकी हार्दिक पुकार को सुनकर महाप्रभु जी ने लंबी यात्रा की थकान की परवाह न करते हुए भी कृपा फरमाई। वहां पहुंचकर सभी प्रेमियों का हाल चाल पूछा तो सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे। उन्हें तो जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सचमुच ही भक्त वत्सल भगवान लेगोस में आविराजमान हुए हैं। वह मंत्र मुग्ध हो आपके पावन मुखारविंद पर टकटकी लगाए हुए निहार रहे थे। आपके तेजों में मुखमंडल से निकल रही ज्योति में रश्मियां उनकी अंतर आत्मा को आलोकित करने लगी। हजारों वर्ष तक तप करने पर भी जिस परमात्मा की झलक पाना कठिन है, वही प्रभु प्रेमियों के प्रेम में स्वयं खिंचे चले आए। महापुरुष अपना विरध निभाने के लिए ऐसी रचना रचाते हैं जिससे परमार्थ कार्य की सिद्धि भी हो और गुप्त रहस्य का उद्घाटन भी हो। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के समय में भारत से एक गुरमुख भक्तानी लेगोस जाने लगी तो उसने विनय की, प्रभु इतनी दूर मुझे श्री दर्शन का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो पाएगा। महाप्रभु जी ने कृपा करते हुए उसे श्री मूर्ति देकर फरमाया, भजन भक्ति में मन लगाए रखना, हम अवश्य तुम्हें वहां दर्शन देने आएंगे। श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम स्वरूप में काफी दूर तक श्री चरणों से चलते हुए उसके घर तक पहुँचे। वहां आए हुए अन्य प्रेमी भक्तों को श्री दर्शन एवं पावन प्रवचनों से कृतार्थ किया। उस भक्तानी ने श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री वचनों को दोहराते हुए विनय की, प्रभु वास्तव में ही महापुरुष वचनबद्ध अपने सेवकों पर कृपा करते हैं, इसके लिए सदा आपके ऋणी और आभारी हैं। श्री वचन हुए, आप प्रेमियों को जीवात्मा के कल्याण की जो लगन लगी है, हमें उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। प्रभु प्राप्ति और आत्म कल्याण ही जीवन का लक्ष्य है। सब संत व सद्ग्रंथ यही कथन करते हैं। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही ये रहस्य खुलते हैं, वह ही प्रभु प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। आप परदेश में आए हो, यहाँ आकर अगर अपना मकसद हल नहीं किया तो भाव ये कि पढ़ाई के लिए आया और डिग्री हासिल नहीं की, या कोई धंधे के लिए आया और धन नहीं कमाया, या किसी बिजनेस के लिए आया और काम नहीं किया, तो जब घर जाएगा तो क्या मुंह लेकर जाएगा। ये तो आरजी बात है, मगर इससे तो मालिक की दरगाह में मालिक के घर जाना है। फिर पता नहीं ये कितने युगों से बिछड़ा आया है। इसे मालिक ने बहुत साजो सामान दिया, साथ में बहुत कृपा की और सबसे अनमोल वस्तु श्वासों की पूंजी दी, जिससे ये हीरे लाल जवाहरत कमा सकता है। इसके एक एक श्वास की कीमत जो महापुरुषों ने बताई, उसका हिसाब नहीं। महापुरुष जीव को चिताते हैं कि गफलत की नींद से जागो और अपने मकसद को पहचानो। केवल संसार के कामों में उलझकर मत रह जाओ। संसार के काम भी करने हैं और साथ में आत्मा का कल्याण भी करना है, ताकि इस संसार में आने का मकसद पूरा हो जाए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए और हमेशा के लिए इंसान मुक्त रूप होकर अपने जीवन को सुखमय बना ले। आप सबके बहुत अहोभाग्य हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगति मिली है। इस सुनहरी अवसर की सबको बहुत बहुत बधाई हो। ऐसी वेद भरी अमोलक और पवित्र वाणी सुनकर सभी प्रेमी धन्य हो उठे। प्रेमी जन आपको अपने अपने घरों में ले जाने की विनय करने लगे। एक भगत जी की विनय पर आप उसके ऑफिस में पधारे। उसके बाद कुछ महात्मा जनों और गुरमुख भक्तों के संग एक भगत जी के घर में कृपा की। गुरमुखों की एक कार देरी से पहुंची, वे पीछे रह गए थे। आपने उनसे पूछा कि वे देर से क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते में गो स्लो मिल गई थी। आपने पूछा ये गो स्लो क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसे गो स्लो कहते हैं। वहां आए हुए भक्तों में से एक भगत जी ने किसी जरूरी काम से एयरपोर्ट पर जाना था। उससे जब पूछा कि कितनी देर में वापस आओगे, उसने कहा कि यदि गो स्लो ना मिली
तो 20 मिनट में ही वापस पहुंच आऊंगा, वरना तो 2 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। श्री वचन हुए 84 का चक्कर बहुत भारी है और सारी दुनिया इसके चक्कर में आई हुई है। इस चक्कर से निकलना जीव के लिए कितना मुश्किल है। चारों ओर से इस पर काल और माया का वार हो रहा है। जब तक सत्संगति नहीं मिल जाती तब तक ये संसार दुख रूप भासता है। पूर्ण सतगुरु का संयोग मिल जाने से बेड़ा भर से पार हो जाता है। अब 84 से छूटने का सुनहरी अवसर आ गया है। इस सुनहरी अवसर से अगर पूर्ण लाभ उठा लोगे तो लोक सुखी और परलोक भी सवार लोगे। एक प्रेमी परिवार श्री चरणों में उपस्थित हुआ। भगत जी हाथ जोड़कर विनय करने लगे कि मेरी पत्नी नित्य श्री आरती पूजा और सदग्रंथों का पठन करती है, फिर भी सदा अशांत क्यों बनी रहती है। आपने फरमाया, किताबें पढ़ने से डिग्री हासिल नहीं हो जाती। इतने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोलने की क्या आवश्यकता थी। दुनियावी विद्या हासिल करने के लिए जिस प्रकार शिक्षक की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता होती है। लख पीर पैगंबर ओलिया, काजी मुल्ला शेख, 7 किस्से ना आइया बिन सतगुरु के उपदेश। सतगुरु ही जीव को मन को निरंतर में रखने के साधन बताते हैं। उन साधनों को अपनाने से जीव सच्ची शांति, सुख व आनंद की अनुभूति कर सकता है। आपके मधुर वचन उसके हृदय में धर कर गए। सब संशय भरम दूर हो गए। कुछ प्रेमियों को आपने नाम की बख्शिश की। सभी को भक्ति और नाम के धन से निहालकर आपने वापस लंदन में कृपा फरमाई। लंदन श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने लंदन के प्रेमियों को वापसी पर भी श्री दर्शनों का विशेष उपहार दिया। वहां के प्रेमियों ने भी इस अनमोल उपहार को पाकर श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद किया। फिर क्या था, आपके आगमन का समाचार पाकर अमेरिका, स्पेन, स्वीडन व अन्य स्थानों से फोन आने लगे कि श्री प्रभु जी हमारे यहाँ भी कृपा करें। श्री वचन हुए, हम इतनी दूर चलकर आए हैं, कुछ दूर अब तुम चलकर आ जाओ। श्री आज्ञा पाने की देर थी। सब प्रेमी जैसे तैसे साधन जुटाकर वहां एकत्रित होने लगे और आपके गुणवाद गाते हुए विनय करने लगे कि आपने हमें यहाँ बुलाकर बहुत भारी कृपा की है। पश्चिम देशों में रहने वाले हम जीवों को अपने चरणों का साया बख्शा है। उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चे भी गुरु महिमा के भजन गाने लगे। आपने अपने वचनों में फरमाया, ये अवसर दुर्लभ महा नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। ये जो मानुष जन्म है ये देव दुर्लभ है। पल पल करके आयु बीती जा रही है। जो घड़ियां बीत गई वह वापस नहीं आएंगी। देखते देखते ना जाने कितने ही लोग चले गए। आज तक इस बात का किसी ने पता नहीं किया कि वे सब कहाँ गए, क्या बने और उनका क्या अंजाम हुआ। अपनी अपनी करनी के अनुसार ही सबको फल प्राप्त होता है। इंसान यहाँ जो बोता है वही फसल आगे प्राप्त करता है। वहाँ छोटे बड़े और ऊंच नीच का कोई सवाल नहीं है। जैसी करनी इंसान की होती है वैसा ही भुगतान भुगतना पड़ता है। इस राज का सत्पुरुषों की संगति में आने से ही सब भेद मिलता है। ये जीवन नदी के पानी की भांति बहता जा रहा है। समझदार प्राणी वही है जो इसी समय में अपना काम बना लेता है। अपना काम क्या है? अपना काम प्रभु की भक्ति है। भक्ति से ही जीव प्रभु के धाम में पहुंचता है। आप गुरुमुखों के बहुत ऊंचे भाग्य हैं जो आपको ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। दर्शन, सेवा, सत्संग का सबने लाभ उठाया है। यही नक्शा और तसव्वुर यदि जीवन का अंग बन जाए तो सही मायनों में आपका सारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। सब प्रेमी श्री चरणों में ऐसी कृपा बनी रहने का आशीष मांगने लगे। सब ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद पाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।